यहाँ आपको बताएं कि माल रोड फैसल चौक पर नाबीना अफराद का धरना चौथे रोज में दाखिल हो गया है। माल रोड दोनों जानिब से सड़क बंद होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। पंजाब भर से ताल्लुक रखने वाले नाबीना अफराद धरने में शरीक हैं। इस हवाले से अपडेट करने के लिए हमारे साथ इब्राहिम कुरैशी मौजूद हैं। जी इब्राहिम, बताएगा कि अब इनका अब का लाएअमल क्या होगा और इनके क्या मुतालबात हैं? जी बिल्कुल, अगर बात कर लीजिए नाबीना अफराद के धरने की तो लाए अमल जो है वो उनका बिल्कुल वाज़ेह है। उनका कहना ये कि जब तक मुतालबात मंजूर नहीं हो जाते तब तक जो है वो हम धरना ख़त्म नहीं करेंगे। उनका कहना ये कि कई सालों से हम देख रहे हैं कि हुकूमत पंजाब हिले बहानों से जो है वो काम ले रही है। वक्ती तौर पर जो है वो हमें नोटिफिकेशन को जो है वो एक्सटेंड कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद जो है उसका कोई वाज़ेह और मुस्तकिल हल जो है वो हमें नहीं मिलता। जिस वजह से जो है वो हम यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर धरना दे रहे हैं और हुकूमत से एक ही दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमें बावकार मुस्तकिल रोज़गार जो है वो फराहम किया जाए। जब हमारे साथ जो है वो ये नाबीना अफराद बात करते हैं, उनसे हम जानते हैं कि उनके मसाइल जो है वो क्या है, तो उनका मसला सिर्फ यही नज़र आता है कि यहाँ पर उनका बावकार और मुस्तकिल रोज़गार जो है वो सिर्फ उनका मसला है, जिसके लिए वो यहाँ पर मौजूद है और मौजूद रहेंगे जब तक मसाइल हल नहीं हो जाते। इस हवाले से मजीद जो है वो हम जानते हैं यहाँ पर मौजूद नाबीना अफराद से। मुझे बताइएगा कि हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन जो कि सदर हैं यहाँ पर डेली वेजेस यूनियन के, आपकी ज़ेर सदारत ये एहतजाज जो है वो हो रहा है। मुझे बताएं कि एहतजाज कितने दिन मजीद जारी रहेगा? हुकूमत की जानिब से कोई आपको अल्टीमेटम दिया गया, कोई डेडलाइन दी गई कि आपका जो है वो मसला हल हो जाएगा, या अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं? सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और दूसरे नंबर पे हम मैडम मरीम नवाज साहिबा की खुसूसी शफ़क़त और खलूस चाहते हैं कि मैडम मरीम नवाज साहिबा जिस तरह दीगर प्रोजेक्ट्स के लिए टाइम निकाल रही हैं, हमारे लिए उसका 25% भी टाइम निकाल दें तो हमारा मसला हल हो सकता है। हम मैडम मरीम नवाज साहिबा से चाहते हैं कि अपनी ज़ेर निगरानी हमारा 1% कोटा सेपरेट करवाएं, ओनली फॉर VI के तहत जो तमाम तर 44 डिपार्टमेंट्स में हमारी 1 to 15 सीट्स पेंडिंग पड़ी हुई हैं 3000 प्लस, वो अपनी ज़ेर निगरानी खुसूसी शफ़क़त के साथ एडवर्टाइज़ कराएं ताकि हम भी मुश्किल बुनियादों पर बसरे रोज़गार हों और मैडम साहिबा को पंजाब गवर्नमेंट को दुआएं दें। आप दुआएं दें, आपका ये कहना है, लेकिन पंजाब हुकूमत का कहना ये है कि हमने मसाइल हल कर दिए हैं। मुश्तबा शजाउर रहमान जो कि लास्ट टाइम क्या कहते हैं उसे बैतुल माल के जो हमारे वज़ीर हैं, उनकी जानिब से भी आपको पनाहगाह दी गई, आपको रखा गया, आपको जो है वो ये यकीन दहानी कराई गई कि आपके मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन मसाइल अब तक हल नहीं हुए। सर, वो 2020 का हमारा एग्रीमेंट है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सोशल वेलफेयर के साथ हमारा ये मामला तय पाया था कि 35 डेज़ के अंदर आपके मामलात जो हैं हम सॉल्व करने के पाबंद है। 1200 के स्टाम्प के ऊपर ये तमाम तरह एग्रीमेंट मौजूद है, लेकिन 15 दिन क्या हमारे 5 साल हो गए हैं, वो अब तक मामला हल नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि हमें मुस्तकिल बुनियादों पर बाइज्जत बावकार सुहेल शौकत भट्ट की जानिब से मजीद आपको कोई दिया जाए। सुहेल शौकत भट्ट साहब हमें वादे वहीद कर तो रहे हैं, लेकिन सुहेल शौकत भट्ट साहब 2023 से हमारे साथ मौजूद हैं और वो हमें जब कहते हैं, यकीन दहानी कराते हैं, तो हमने उनकी मान के 3-4 बार हमने प्रोटेस्ट ख़त्म भी किया है। लास्ट बार 17 दिन का जो प्रोटेस्ट था वो भी उनका कहना ये कि सुहेल शौकत भट्ट की जानिब से भी हमें वादे वहीद करवाए गए, ये कहा गया कि मामलात हल हो जाएंगे, मामलात हल नहीं हुए। मामलात उनका कहना है कि हमारे उसी तरह के जू के तू ही हैं। इसलिए हुकूमत पंजाब से, मरीम नवाज से, वज़ीर आला पंजाब से अपील करते हैं कि हमारे मुतालबात बिल्कुल सादे हैं और वाज़ेह हैं, उनको हल किया जाए, ज़्यादा तूल ना दिया जाए, क्योंकि उनका कहना ये है कि हम अब वादे वही से टलने वाले नहीं हैं। मुतालबात को हल किया जाए, ज़्यादा तूल ना दिया जाए। इब्राहिम कुरैशी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।